Salman went there and all that, and you remember that Ash came to Filmfare Awards with dark glasses and stuff like that. As they say in Romeo and Juliet and all that, it's a violent love story. He's a passionate guy. And हाय, मैं आमिना एंड आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे चैप्टर की जिसके बारे में सालों बाद भी लोग जानना चाहते हैं, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते के बारे में। एक ऐसा रिश्ता जो कभी प्यार, पैशन और ग्लैमर का सिंबल माना गया, लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी और दर्द की कहानी बन गई। रिसेंटली एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने क्लेम किया कि सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप काफी इंटेंस और वायलेंट था। उनका कहना है कि सलमान में बहुत ज्यादा अग्रेशन था, जबकि ऐश्वर्या को अपनी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी बहुत पसंद थी। दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी और शायद वही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे। उनका स्टारडम, उनका एटीट्यूड, उनका लार्जर देन लाइफ इमेज, सब कुछ उन्हें एक पावरफुल पर्सनालिटी बनाता था। प्रोड्यूसर का कहना है कि सलमान अपने रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। वो चाहते थे कि ऐश्वर्या उनके हिसाब से चले, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड रह चुकी थी और अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना चुकी थी, उन्हें अपनी फ्रीडम और डिग्निटी सबसे ज्यादा प्यारी थी। यही क्लैश धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलने लगा। इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि सेट पर भी टेंशन महसूस होते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पर्सनल इश्यूज पब्लिक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि उनके रिश्ते में आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स कॉमन हो चुके। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब सामने आई जब ऐश्वर्या ने खुद एक स्टेटमेंट में ये एक्सेप्ट किया था कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा रही। उन्होंने इनडायरेक्टली सलमान पर मेंटल और इमोशनल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। ये बात उस वक्त बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री के बड़े नाम। प्रोड्यूसर का क्लेम के हिसाब से सलमान का नेचर इम्पल्सिव था। उनका गुस्सा कभी कभी कंट्रोल के बाहर चला जाता था, जबकि ऐश्वर्या का मानना था कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब ये दोनों चीजें कम होने लगी तो रिश्ता टूटने लगता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ब्रेकअप के बाद सलमान ने ऐश्वर्या के फिल्म सेट्स पर जाकर सीन क्रिएट किए। ये एलिगेशन कभी ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं हुए, लेकिन उस दौर में मीडिया में काफी चर्चा हुई। ऐश्वर्या ने बाद में क्लियरली कहा था कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। बॉलीवुड में रिलेशनशिप का प्रेशर अलग ही लेवल का होता है। फेम, मीडिया अटेंशन, रूमर्स और पब्लिसिटी, स्कूटनी, ये सब मिलकर किसी भी कपल के लिए सिचुएशन टफ बना देते। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता भी शायद इन सब का प्रेशर के बीच टूट गया। आज दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। सलमान खान अपने करियर में सक्सेसफुल है और ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार के सदस्य हो चुकी है और एक बैलेंस लाइफ जी रही है। लेकिन उनका ये पास्ट रिलेशनशिप आज भी लोगों के लिए एक क्यूरियोसिटी का टॉपिक बना हुआ है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में प्यार के साथ रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ पैशन और जोश से रिश्ता नहीं चलता। अगर दो लोगों की सोच, एक्सपेक्टेशंस और पर्सनालिटी मैच ना करे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरल है, और जब कॉन्फ्लिक्ट्स अनहेल्दी लेवल तक पहुंच जाते हैं तो अलग हो जाना ही बेहतर होता है। ये कहानी सिर्फ दो स्टार्स की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा रहा। सेल्फ रिस्पेक्ट, मेंटल पीस और सेफ्टी सबसे पहले आती है। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश का शिकार था, या फिर स्टारडम और ईगो ने उन्हें अलग कर दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही बॉलीवुड के सच और कंट्रोवर्शियल अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।